Assalamualaikum dear students. Today our topic is chapter number 2, sets, functions and group. We will discuss only sets today और हम sets का सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे आज। जी बच्चों, सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी सेट क्या है, असल में एक कलेक्शन है नंबर्स की या ऑब्जेक्ट्स की जो क्या हो, एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। अब सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उसके मेंबर्स कहलाएंगे या एलिमेंट्स कहलाएंगे। हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं सेट्स को नाम देने के लिए और स्मॉल लेटर यूज करते हैं सेट के मेंबर्स के लिए। तो बच्चों, मेरा आपसे एक सवाल है, इनमें से सेट कौन सा है, ए सेट है या बी सेट है? अगर हम ए को देखें तो 1 2 3 और 3 रेपिटेशन हो गई, जब हमने बात की थी कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी सेट के अंदर ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो सकते, तो ये सेट नहीं होगा। और बी क्या है, 1 2 3 ये मुख्तलिफ है, तो इसे मैं कहूँगा ये क्या है, सेट। 1 2 और 3 क्या है, इसके मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं। और ये बी क्या है, सेट का नाम है। सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, जैसे ए इज इक्वल टू स्मॉल ए बी सी। अब ये स्मॉल ए बी और सी ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स को हम शो करते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है, एलिमेंट्स को शो करते हैं हम स्मॉल। बच्चों, अगला सवाल पूछेगा तेरा, हाउ मेनी वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। तो आप कहेंगे 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। अब उसमें पहला क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव के वर्ड्स शो हो रहे हैं, डिस्क्राइब करना, यानी मैं सेट को डिस्क्राइब कर दूंगा वर्ड्स के अंदर। जैसे मैंने कहा, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, जो क्या होते हैं ए ई आई ओ और यू, तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड होगा। जबकि टेबुलर में क्या होता है, नंबर्स की फॉर्म में आता है, एलिमेंट्स की फॉर्म में आता है, एलिमेंट्स। तो अगर मैं किसी सेट को लिस्ट करूं एलिमेंट्स ब्रैकेट के अंदर, तो जैसे यहाँ पे किया हुआ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए ई आई ओ यू, इसे हम कहते हैं टेबुलर मेथड। हम ज़्यादातर टेबुलर मेथड ही यूज करते हैं बच्चों। थर्ड आ गया मेरे पास सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड काफ़ी कन्वीनियंट होता है यूज़ करने के लिए। होता क्या है, एक सिंबल या लेटर किसी भी आर्बिट्री मेंबर ऑफ सेट के लिए, और एक सिंबल या लेटर यूज होता है किसी भी सेट के मेंबर के लिए, कोई भी मेंबर हो सकता है वो, और उसके आगे हम डैश लगा के, बार लगा के प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो कॉमन हो। जैसे कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सारे वोवेल ये लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, एक आर्बिट्री वेरिएबल, सच दैट, इसका मतलब है सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी एक्स क्या है, एक वोवेल है हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट का। इससे हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। द सिंबल यूज्ड फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट इज ई, यानी एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, और इससे हम सेट की मेंबरशिप शो करते हैं। दस ए बिलोंग टू, ए का मतलब क्या है, ए जो है वो एलिमेंट है इस ए का, कैपिटल ए का, या फिर ए बिलोंग करता है कैपिटल ए से। और इसी तरह सी डोंट बिलोंग टू ए मीन कि सी ए से बिलोंग नहीं करता, और ना ही ये सी उसका मेंबर है ए वाले सेट का। बच्चों, ये मेरे पास कुछ सेट्स हैं। एन शो करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके सो ऑन इन्फिनिटी तक, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। डब्ल्यू शो करता है सेट ऑफ ऑल होल नंबर। होल नंबर में क्या आता है, सिर्फ 0 एक्स्ट्रा आता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में शामिल है, सिर्फ 0 एक एक्स्ट्रा चीज है, इसी वजह से नाम भी दे दिया सेट ऑफ होल नंबर्स। थर्ड है जी। जी शो करता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर प्लस माइनस नेगेटिव, प्लस वाले भी होते हैं नेगेटिव वाले भी होते हैं, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। जी बार, जी बार शो करता है नेगेटिव इंटीजर्स, जो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ओ शोज दैट सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। ई, ई शो करता है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। क्यू, क्यू है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज इक्वल टू p ओवर q, वेयर p q बिलोंग टू z, यानी p और q क्या होंगे, इंटीजर होंगे, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता। अगर q 0 हो गया तो ये फंक्शन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। अगला है q बार, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, x सच दैट x नॉट बिलोंग टू p ओवर q, x इज नॉट इक्वल टू p बाई q, इसमें पी क्यू इंटीजर है और क्यू 0 नहीं हो सकता। और आखिरी है हमारे पास रियल नंबर, आर शो करता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ऑल रैशनल नंबर यूनियन ऑल इरेशनल नंबर का अगर मैं यूनियन ले लूँ, रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन ले लूँ,
तो उससे मेरे पास सारे रियल नंबर आ जाएंगे।